नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, भारत देश में ज़्यादातर लोगों का सपना सरकारी नौकरी करने का ही होता है, क्योंकि सभी को पता है कि सरकारी लोगों को दूसरों के मुकाबले समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। साथ ही उनकी लाइफ भी बहुत सिक्योर हो जाती है और सैलरी भी बहुत बढ़िया मिलती है। तो ऐसे में सभी के सरकारी नौकरी के लिए सपने होना आम बात है और बहुत से लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी जाती है, जिसके लिए उन्हें कुछ क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, जिसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन क्या जो लोग सरकारी नौकरी मिलने के लिए प्रयास करते हैं, सभी को सरकारी नौकरी मिलती है क्या? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में सरकारी नौकरी मिलना कोई आम बात नहीं है। वैसे तो भारत में कई तरह की एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जिनसे अलग अलग फील्ड में रिक्रूटमेंट की जाती है। फिर भी भारत देश में सबसे पॉपुलर एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी, बाकी सभी स्टेट सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन, इनके नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या, जो लोग इस सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनमें से सिर्फ कुछ लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर साल कितने एस्पायरेंट्स यूपीएससी और स्टेट सर्विस जैसी एग्जाम में अपना लक आजमाते हैं और इन एग्जाम्स का सक्सेस परसेंटेज कितना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस और बाकी स्टेट सिविल सर्विस के बेस पर आपको जानकारी बताऊंगा कि उन एग्जाम्स का सक्सेस परसेंटेज कितना होता है। और आपको यह जानकारी कुछ इस तरह से बताऊंगा, जैसे कि सबसे पहले कितने लोग फॉर्म भरते हैं, फिर कितने लोग एग्जाम के लिए प्रेजेंट रहते हैं, टोटल लोगों में से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट रहते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे स्टेट के आंकड़े देखेंगे जिनमें सिविल सर्विस एग्जाम की ज्यादा डिमांड होती है। शुरुआत करते हैं राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य के आयोग को आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, और आरपीएससी की सिविल सर्विस को आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है। हमारे पास 2021 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम के प्रीलिम के लिए लगभग 6,48,181 एप्लीकेशन आए थे और इनमें से सिर्फ 3,20,034 एग्जाम के लिए प्रेजेंट थे, जिनमें से लगभग 20,373 कैंडिडेट मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे, जिनमें से सिर्फ 18,134 लोग मेंस के पेपर के लिए गए थे और इनमें से 2,171 इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे और सिलेक्शन सिर्फ 988 लोगों का ही होना था। कुल मिला के देखे तो आरपीएससी का सक्सेस परसेंटेज 0.00152 है, जिसका मतलब है एक पोस्ट के लिए लगभग 656 लोग अप्लाई करते। अगला राज्य लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आयोग को एमपीपीएससी कहते और इनकी स्टेट सर्विस की बात करें तो 2021 के डाटा के मुताबिक 3,50,000 लोगों ने 283 पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, जिनमें से 2,80,000 पेपर के लिए प्रेजेंट थे। उनमें से मेंस एग्जाम के लिए 6,509 लोग क्वालिफाई हुए थे और इनमें से 704 इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए थे, जबकि सिलेक्शन सिर्फ 283 लोगों का ही होना था। इस हिसाब से इस एग्जाम का सक्सेस परसेंटेज 0.00808 है, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 1,236 लोग अप्लाई करते। अगला राज्य लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आयोग को यूपीपीएससी कहते और यूपी के सिविल सर्विस के लिए 2021 का डाटा बताता है कि लगभग 6,91,173 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिनमें से एग्जाम के लिए 3,21,273 लोग प्रेजेंट थे और इनमें से मेंस के लिए 5,957 क्वालिफाई हुए थे और इनमें से सिर्फ 1,285 इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिनमें से सिर्फ 416 कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होना था। इस हिसाब से इस एग्जाम का सक्सेस परसेंटेज 0.0060 होता है, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 1,661 फॉर्म फिल की जाती। अगला राज्य लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के आयोग को एमपीएससी कहते। महाराष्ट्र की सिविल सर्विस राज्य सेवा नाम से पहचानी जाती। 2022 के इस एग्जाम के लिए 5.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, जिनमें से 2,51,589 कैंडिडेट एग्जाम के लिए प्रेजेंट थे, जिनमें से 6,576 मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए 1,822 लोग क्वालिफाई हुए थे, जिनमें से सिर्फ 623 लोगों का सिलेक्शन होना था। इस हिसाब से इस एग्जाम का सक्सेस परसेंटेज 0.0011 है, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 882 फॉर्म फिल किए जाते। अगला राज्य लेते हैं गुजरात। गुजरात के आयोग को जीपीएससी कहते हैं। गुजरात की सिविल सर्विस एग्जाम के लिए लगभग 2,80,000 में से 1.5 लाख लोग प्रीलिम देते हैं, जिनमें से 5,315 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए 750 क्वालिफाई होते हैं, जिनमें से लगभग 260 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। इस हिसाब से इस एग्जाम का सक्सेस परसेंटेज 0.0092 है, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 1,076 फॉर्म भरे जाते हैं। अगला राज्य लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के आयोग को केपीएससी कहते हैं। कर्नाटक की सिविल सर्विस एग्जाम के लिए 2020 के डाटा के मुताबिक लगभग 1,65,250 लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें एग्जाम के लिए 83,716 कैंडिडेट प्रेजेंट थे, जिनमें से मेंस के लिए 2,700 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे और इनमें से इंटरव्यू के लिए 350 क्वालिफाई हुए थे, जिनमें से सिर्फ 106 कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाले थे। इस हिसाब से इस एग्जाम का सक्सेस परसेंटेज 0.0064 है, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 1,558 फॉर्म भरे जाते। इनके अलावा बाकी और स्टेट के आंकड़े मुझे नहीं मिल पाए। कुछ स्टेट्स के आंकड़े मिले थे, लेकिन मैं उनके बारे में कम पूछता, इसलिए मैंने उन आंकड़ों को नहीं बताया। बाकी अगर आप ऊपर दिए गए राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में से तो अपने स्टेट का नाम कमेंट में लिख देना। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो जानकारी दे पाऊँ। अब हम सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी का सक्सेस परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि एक यूपीएससी है जिसके लिए पूरे भारत से बहुत सारे लाखों कैंडिडेट तैयारी करते रहते। शायद वो आप भी हो सकते हैं। यूपीएससी को भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और इस एग्जाम के एस्पायरेंट्स पूरे भारत भर में। बात करें यूपीएससी की तो 2022 के डाटा के मुताबिक 11.5 लाख कैंडिडेट ने एप्लीकेशन भरे थे, जिनमें से प्रीलिम एग्जाम के लिए 6 लाख कैंडिडेट प्रेजेंट थे, जिनमें से मेंस के लिए 13,090 क्वालिफाई हुए थे।
इनमें से मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए 2529 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जिनमें से सिर्फ 1022 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था। इस हिसाब से देखें तो यूपीएससी का सक्सेस परसेंटेज 0.008 है, मतलब एक पोस्ट के लिए लगभग 1125 कैंडिडेट अप्लाई करते। आई होप आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा यह वीडियो बनाने का इतना ही मकसद था कि मैं आपको इन एग्जाम के बारे में अवेयर कर सकूं, जो कि हर एस्पायरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मुझे आशा है आपको यह जानकारी अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। अगर आपको और कोई सवाल है तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।